Hey guys, welcome back to another video on Code Slayers. So today we'll start the topic loops. ये हम लोग का बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो भी जर्नी ले जा रहे हैं उसमें लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग को बेस तैयार करेगा, हम लोग को फर्दर कुछ भी करेंगे हम लोग आगे एरेज वगैरह, एरे स्ट्रिंग वगैरह. तो लूप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो पहला क्वेश्चन आता है कि लूप्स क्यों, मतलब लूप्स का ज़रूरत क्या है, लूप्स है क्या. तो लूप्स इज़ नथिंग. लूप्स का क्या मतलब होता है, एक चीज़ रिपीटेशन. तो लूप्स इज़ नथिंग बट रिपीटेशन. कुछ भी चीज़ हम लोग रिपीट करते हैं उसको हम लोग लूप बोलते हैं. ठीक है, मतलब एक लूप चलते जा रहा है तो वही लूप है. अब हम लोग देखते हैं इसका हम लोग को नीड क्या पड़ा. सो अगर मैं आपको बोलूँ कि हेलो प्रिंट करिए तो आप जाएंगे सिस्टम डॉट 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 प्रिंट करेंगे हेलो, है ना. पर मैं आपको बोलूँगा 5 बार हेलो प्रिंट करिए तो ठीक है, आप 5 बार लिख देंगे सेम लाइन को तो 5 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा. अब मैं आपको बोलूँगा 100 बार हेलो प्रिंट करिए तो अब आप 100 बार तो हेलो नहीं लिखेंगे ना. मतलब तो हेलो लिखते रह जाएंगे बार बार. तो इसीलिए लूप्स आया है. तो लूप्स क्या करता है, हम लोग को कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जो रिपीट करना चाहते हैं या आगे मतलब एक कंटिन्यूअस पैटर्न में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप्स. अब लूप्स मेनली आपके 3 टाइप्स के यहाँ पे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप. इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं फॉर लूप. तो हम लोग इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वाइल लूप के बारे में, और एक और वीडियो में मैं डू वाइल लूप के बारे में बना दूंगा. खैर जो डू वाइल लूप है ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब प्रोग्रामिंग वाइज, बट हाँ मतलब स्कूल और कॉलेजेस में एग्जाम्स में मतलब पूछा जा सकता है. बट प्रोग्रामिंग वाइज आपको ये 2 मेन लूप आना चाहिए, फॉर लूप एंड वाइल लूप. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम लोग सिंटैक्स का बात करें फॉर लूप का तो हम लोग फॉर लिखते हैं स्मॉल लेटर. इसमें 3 चीज़ होता है, एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक अपडेशन. तो ये है बेसिकली फॉर लूप का सिंटैक्स. जैसे हर बार की तरह मैं आपको यहाँ पे नहीं ज्ञान दूंगा ये क्या है नहीं है, हम लोग सीधा एग्जाम्पल्स में जाते हैं तब समझ में आता है क्या होता है नहीं होता. तो हम लोग एक पहला एग्जांपल लेते हैं वही कि प्रिंट हेलो 5 टाइम्स. हम लोग 5 बार हेलो प्रिंट कर लेते हैं. इसको आप 5 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 100 कुछ भी ले सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. खैर अभी तो मैंने क्या बोला कि हम लोग को 5 बार हेलो प्रिंट करना है. ठीक है, तो सिंटैक्स देखिए. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर. फॉर लिखा हम लोग ने. उसके बाद क्या, उसके बाद इनिशियलाइजेशन. तुम लोग को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. तुम लोग वेरिएबल लेंगे आई, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आई के अलावा आप. ठीक है, आई इक्वल टू कितना, कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को, 1 से स्टार्ट करना है. ये इसका इनिशियलाइजेशन पॉइंट है कि कहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, और आई कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा. और कंडीशन क्या है, आई प्लस प्लस. ठीक है, अच्छा अब ये अगर आपको आई प्लस प्लस क्या है इसमें आपको दिक्कत आ रहा है तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा ऑपरेटर वाला. आई प्लस प्लस मतलब क्या हो गया, आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई एक एक करके भरता रहेगा. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. नहीं भी है तो मैं आपको समझा दूंगा, पहले कोड देखिए. अब इसके अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो, और ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म. ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने आपको ऊपर क्या बोला, सबसे पहले होता है क्या, इनिशियलाइजेशन. सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन. तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया. उसके बाद क्या है, कंडीशन. उसके बाद क्या है, अपडेशन. तो देखिए सबसे पहले हम लोग बोला आई, सुनो तुम 1 से स्टार्ट करो. ठीक है, बोला ओके. फिर आई तुम लेस देन इक्वल टू 5, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलो. और कैसे चलना है तुमको, एक एक प्लस करके. ठीक है, इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं. एक बार ड्राई रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो देखिए आई जो वेरिएबल है उसका पहला वैल्यू क्या है, आई जो था उसका वैल्यू था हम लोग 1. ठीक है, तो फॉर में आई 1 हुआ. क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है. तो ये कंडीशन ट्रू है. तो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हेलो हो गया. तो एक बार कंसोल में हेलो प्रिंट कर दिया हम लोग. उसके बाद आई क्या हुआ, आई प्लस प्लस, मतलब आई का एक वैल्यू बढ़ा दो तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया. ठीक है, अब वापस कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो बोलेगा हाँ है. तो बोलेगा ठीक है, एक बार और हेलो प्रिंट हो जाएगा. एक बार और हेलो प्रिंट हो गया. अब आई का वैल्यू क्या हो गया, 3. वैसे ही क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, वापस कंडीशन चेक हुआ, बोला हाँ है, तो वापस हेलो प्रिंट हो गया. तो एक बार और हेलो, अरे मिट गया लगता है एक बार. तो ये 3 बार, तो ये 3 बार हेलो प्रिंट हो गया. अब आई का वैल्यू हो गया 4. तो आई 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है.
तो एक बार और हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आई का वैल्यू हो गया 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है, तो एक बार और हेलो प्रिंट कर दिया हम लोग ने, ठीक है, समझ में आया। अब आई का वैल्यू क्या हो गया 6, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं है, 6 ग्रेटर देन 5 हो जाता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया ये कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है? इसको मैं आपको एक बार और अच्छे से विजुअलाइज करा देता हूँ, ठीक है। मानिए फॉर लूप क्या है, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, ये मानिए अब ये स्टेयर्स है, ये मतलब एक एक करके स्टेयर्स होता है, ये एक एक करके स्टेयर्स है। तो मैं बोलता हूँ सुनो, फॉर इंट आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन क्या है 1, ठीक है, इनिशियल पोजीशन 1 है, फाइनल पोजीशन क्या है 9, तो मैंने पहले से 9 सीढ़ियाँ बना के रखी है, तो ये फाइनल पोजीशन 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। तो अब क्या बोल रहा है आई प्लस प्लस, तो पहले आई 1 है, तो आई जो पॉइंटर है, एक सेकेंड, आई जो पॉइंटर है पहले कहाँ है 1 में है, ठीक है। उसको बोला कि तो भैया तुम 1 से चलो 9 तक जाओ, 1 से चलो 9 तक जाओ, ठीक है। तो 1 से चलेगा 9 तक जाएगा। अब कैसे जाना है उसको एक एक कदम करके जाना है, पहले 1 था, फिर i2 होगा, फिर i3 होगा, फिर i4 होगा, ऐसे करते करते ये 9 तक जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ अपडेट करता हूँ, इसमें एक चीज़ अपडेट करता हूँ, यहाँ पे i को मैं i इक्वल टू आई प्लस 2 कर देता हूँ। तो अब देखिए कैसे चलेगा, देखिएगा ढंग से। तो i कहाँ से चलना है हम लोग को, i को 1 से चलना है, और कहाँ तक जाना है 9 तक जाना है, ठीक है। i इक्वल टू आई प्लस 2, तो i पहले 1 है, i इक्वल टू आई प्लस 2 मतलब 1 + 2 3, तो अब i इधर था, अब i सीधा इधर आएगा, कहाँ आएगा 3 पोजीशन में आएगा। देखिए इसको मैं मार्क कर दूँ अगर, तो i किधर आया 3 पोजीशन में आया, 3 में आ गया i। अब देखिए वापस i इक्वल टू लेस देन 9 है, हाँ 9 तक जाना है इसको, वापस i इक्वल टू आई प्लस 2, तो +2 किधर आएगा 5 में आ गया, तो ऐसे करके वापस 7 में जाएगा, फिर ये 9 में जाएगा, फिर ये 11 में जाता, पर 11 तो कंडीशन के बाहर है, तो फॉर लूप बंद हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रोग्राम्स देख लेते हैं ताकि और क्लियर होगा आपको। तो फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, मतलब 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना हम लोग को। तो ये वाला प्रोग्राम आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। फिर भी आपको कोड देखना तो मैं कोड लिख देता हूँ। क्या होगा, फॉर चलाएंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, आई कहाँ तक चल रहा है 1 से लेकर 5 तक चलेगा, कैसे जा रहा है एक प्लस करके, ठीक है। अब हम लोग नंबर्स कैसे प्रिंट करें, ऑब्वियस सा बात है, नंबर्स कहाँ स्टोर हो रहा है, आई में स्टोर हो रहा है। आई ना पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 और 5 हो रहा है। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा प्रिंट कर देते हैं, किसको, आई को ही प्रिंट कर देते हैं, सीधा आई को ही प्रिंट कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम हो गया, पहला वाला प्रोग्राम हम लोग का हो गया। दूसरा वाला है प्रिंट इवन नंबर्स, ठीक है। तो पहले सीधा प्रोग्राम कोड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ ताकि समझा पाऊँ, उसके बाद कोड भी कर देंगे इसको हम लोग। तो प्रिंट इवन नंबर, अब हम लोग को लग रहा होगा, अच्छा पहले देखिए इवन नंबर, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। इवन नंबर टिल एक कोई भी, टिल 10 तक हम लोग को इवन नंबर प्रिंट करना है। 10 तक इवन नंबर प्रिंट करना मतलब क्या हो गया, 0 अगर कंसिडर करते इवन नंबर तो 0 2 4 6 8 10, ठीक है, मतलब ये नंबर प्रिंट होने चाहिए आपके। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा क्या, फॉर लूप ना, फॉर लिख दिया। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 0 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज आई इक्वल टू 0। फिर कहाँ तक जाना हम लोग को, 10 तक जाना, हम लोग को मालूम है आई लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना। अच्छा अब हम लोग को देखना है कैसे जाना है, 0 से 1 2 3 4 5 तक जाना है कि 0 से 2 4 6 तक जाना पड़ेगा। इवन नंबर तो 0 एक एक का गैप लेना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 2, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ताकि सीधा प्रिंट कर देंगे, आई में स्टोर है सारा, इवन नंबर आएगा। समझ में आ रहा है ना, ट्राई रन दिखा देता हूँ उसका एक बार। आई का वैल्यू क्या है पहले 0, तो 0 लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो 0 प्रिंट हो गया पहले, तो 0 प्रिंट हो गया। फिर आई का वैल्यू क्या हुआ, +2 से बढ़ाओ, तो आई का वैल्यू हो गया 2, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो आई का वैल्यू प्रिंट कर दिया हम लोग यहाँ पे। तो आई का वैल्यू क्या है अभी 2 है, 2 प्रिंट हो गया। अब आई को वापस कितना से बढ़ाना हम लोग को, 2 से बढ़ाना, तो आई का वैल्यू 4 हुआ, वापस 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, 4 प्रिंट हुआ।
फिर वापस 2 से बढ़ गया, 6 हुआ, वापस 6 प्रिंट होगा, 8 होगा, 8 प्रिंट होगा, फिर 10 होगा, 10 प्रिंट होगा, फिर 12 हो जाएगा, पर 12 लेस देन इक्वल टू 10 है नहीं है, तो इस लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको कोड करके दिखा देता हूँ। तो अब हम लोग कोड कर लेते क्या, इवन नंबर प्रिंट करना अप टू n, बट हम लोग ने स्कैनर क्लास सीख चुका है ना। अगर आपने मेरा स्कैनर क्लास का वीडियो देखा नहीं तो जाके दिखाइए। तो हम लोग स्कैनर क्लास जब हम लोग जानते हैं तो हम लोग यूज़र से इनपुट मांग लेते हैं ना, तो यूज़र को बोल देते पहले कि भैया इनपुट दो सिस्टम डॉट आउट डॉट, एंटर द लिमिट, हम लोग लिमिट मांग लिया है। ठीक है, अब स्कैनर क्लास करने के लिए करना पड़ता था हम लोग को, पहले स्कैनर क्लास बनाना पड़ता था, पर उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ठीक है, पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, अंदर में सिस्टम डॉट इन। याद है तो ये सब, नहीं याद है तो वीडियो देख के आइए फटाफट। ठीक है, हम लोग स्कैनर क्लास बना लिया। अब हम लोग मांग लेते हैं लिमिट n में इंट इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हम लोग डिफरेंट इनपुट देख के ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, फॉर लूप, पहले फॉर लिखना है सब स्मॉल लेटर। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से करना है हम लोग को, 0 स्टार्ट करना है, तो 0 स्टार्ट किया हम लोग। ठीक है, कहाँ तक जाना है हम लोग को जाना है n तक चलेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या करना है, मैंने क्या गलती किया, i प्लस प्लस नहीं होगा, i इक्वल टू i प्लस 2, क्योंकि दो करके बढ़ेगा, राइट, दो करके बढ़ेगा। अब हम लोग प्रिंट कर देंगे कि भैया प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट करेंगे हम लोग, जल्दी बताइए, आई को। यस, एक काम करते एक ही लाइन में प्रिंट कर देते हैं, एलिमेंट हटा देते हैं और थोड़ा गैप कर देते हैं। ठीक है, रन करें, एंटर द लिमिट, तो एक बार 10 डाल के देखते हैं। ठीक है, तो 10 डाला, देखिए 0 2 4 6 8 10 आ गया। दूसरा इनपुट देने का मतलब कुछ और इनपुट देके देखते हैं। एक काम करते हैं, एक ऑड नंबर देके देखते हैं लिमिट में, मतलब 15 देते हैं तो 14 तक आना चाहिए ना, तो 15 देता हूँ, तो 0 से 14 तक आना चाहिए इवन नंबर एक्चुअल में। देखिए 0 2 4 6 8 10 12 14। सो बहुत जन के दिमाग में अगर हम लोग 15 डाल रहे हैं तो कुछ मतलब 15 तो ऑड है, पर आप देखिए जब आई का वैल्यू पहला बात तो 15 होगा ही नहीं, 14 तक जाएगा, 14 का से 16 हो जाएगा, तो जैसे 16 होगा लिमिट पार हो गया, तो कोई टेंशन नहीं इस बात का। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं वापस आपको खाली यहीं पे दिखाऊंगा और फोर्थ वाला करके दिखा दूंगा। तो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बट ठीक है, अगर आप पहली बार ही देख रहे हैं, पहली बार ही फॉर लूप सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करिएगा। तो काउंटडाउन मतलब क्या हो गया कि 10, जैसे कि 10 है, 10 9 8 7 6, तो मतलब हम लोग को एक एक करके कम करना पड़ेगा। ठीक है, काउंटडाउन करना। तो ये काउंटडाउन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इंक्रीमेंट करते हुए देखा कि कैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं आई का वैल्यू 1 2, मतलब 1 से 3 या 1 से 2, पर हम लोग काउंटडाउन में क्या करना है, हमको डिक्रीमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या होगा, तो पहला बात क्या, काउंटडाउन मतलब कहाँ से चालू करना और एक एक करके नीचे जाना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम लोग एक ले लेंगे इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, n का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट करके नीचे जाना है। आप स्कैनर क्लास अब ले लीजिएगा ऊपर, ठीक है, स्कैनर क्लास पैकेज इंपोर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही होगा। उसके बाद क्या, फॉर लूप चलाना है हम लोग, वापस स्टार्टिंग का सेम है। इस बार लूप कहाँ से स्टार्ट होगा आप खुद ही बताइए, इस बार लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग n में 10 देते हैं तो क्या होगा, 10 9 8 7 6 ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, कहाँ तक चलेगा, मैं चाहता हूँ कि 0 तक चले। ठीक है, 0 तक चले तो क्या होगा, अब देखिए i लेस देन इक्वल टू 0 और
आई क्या होगा, एक एक कम होगा, तो आई क्या करेंगे, आई माइनस माइनस। सही है? नहीं सही नहीं है। तो देखिए एक चीज़, आई का वैल्यू जब 10 है, क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन रॉन्ग है, ये तो कभी लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है पहला वैल्यू के लिए आई का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हम लोग का आई लेस देन इक्वल टू 0, क्या होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, समझ में आया ना? क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे थे, तो हमेशा याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना, जब मतलब मेरा भी बिगिनर में मैं जब भी डिक्रीमेंट लूप चलता था तो इसको भूल जाता था, मतलब मैं इसको हमेशा लेस देन कर देता था, क्योंकि उसका आदत रहता था हम लोग को, तो हम लोग को ये याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब देखिए एक चीज़, तो 10 से 0 चल रहा है, ये करके कम हो रहा है। ठीक है, प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो, हो गया वही 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 0 के बाद क्या होगा, आई का वैल्यू -1, -1 जैसे ही होगा वो -1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? ड्राइंग का जरूरत नहीं है ना, खुद कर लीजिएगा इसको, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, अब फोर्थ वाला मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब हम कोई भी एक नंबर लेंगे, मतलब किसका मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए आपको, 10 तक बताना है। ठीक है, अप टू 10, मतलब कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10। जैसे कि अगर मैं 2 बोल दिया तो 2 का टेबल क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे 20 तक जाएगा। अगर मैं बोलूँगा 4 तो 4 8 12 16 ऐसे करके जाएगा 40 तक। तो आपको मतलब कोई भी नंबर दे देगा उसका टेबल बताना है। ठीक है, तो हम लोग सीधा इसको कोड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मांग लेते हैं एंटर द नंबर, हम लोग को नंबर दे दो जिसका टेबल चाहिए। ठीक है, नंबर ले लिया हम लोगों ने, हम लोग पिछला वाला कोड को थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट n में आ गया आपका नंबर। ठीक है, अब फॉर लूप कैसे चलेगा, तो अगर वैल्यू है क्या 3, तो प्रिंट क्या होना चाहिए 3 6 9 12 15। आपको सोचना पड़ेगा कैसे, मतलब फॉर लूप जो रन करें आपको सोचना पड़ेगा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाना है, ये मेन है। उसके बाद कैसे चलना है, उसके बाद ईजी है फॉर लूप, कुछ नहीं उसके बाद। तो सपोज 3 है तो क्या करना है 3 6 9, तो ऐसे करके जाना हम लोग को। तो कहाँ से चलना, फॉर इंट आई स्टार्ट कहाँ से होगा, खुद वो नंबर स्टार्ट होगा, मतलब एन का जो वैल्यू होगा वहीं से स्टार्ट होगा ना, ऑब्वियस बात है। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक जाना हम लोग को, 3 है तो कहाँ ले जाएंगे 30 तक जाएंगे, 2 है तो कहाँ ले जाएंगे 20 तक जाएंगे, 5 है तो कहाँ ले जाएंगे 50 तक जाएंगे। तो मतलब इंटू 10 हो रहा है उस नंबर का, वो उसका एंड लिमिट है। तो हम लोग क्या करेंगे n इंटू 10, ये इसका एंड लिमिट है। ठीक है, उसके बाद कैसे बढ़ेगा नंबर, कैसे बढ़ेगा, i इक्वल आई प्लस, जल्दी बताइए सोचिए क्या हो, कैसे बढ़ेगा, वो नंबर अपने आप से बढ़ेगा ना। 3 है तो 3 6 9 तो 3 करके बढ़ रहा है, 4 है तो 4 8 12 तो 4 करके बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ेगा, i इक्वल टू आई प्लस एन। इसको आराम से सोचिएगा आप कि कैसे ये काम हो रहा है, मैंने खैर आपको बता दिया, पर सोचिएगा इसको, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है बिगिनर के लिए एकदम, टेबल प्रिंट करना। तो इसको हम लोग फटाफट प्रिंट कर देते हैं। तो सिस्टम प्रिंट कर देते हैं किसको, आई को प्रिंट करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए स्पीड डाल देंगे और रन करते हैं। एंटर द नंबर, तो पहले किसका टेबल देखना चाहेंगे आप, 6 का दिखता, चलो 6 का टेबल बताओ मेरे को, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। गुड, सही है, सही चल रहा है हम लोग का। एक और ट्राई कर लेते हैं एग्जांपल, क्या दूँ बताइए, 8 देते, 8 का टेबल बताओ, 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80। ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कॉमन मिथ्स एंड मिस्टेक्स जो हम लोग नॉर्मली कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हम लोग का इनफाइनाइट लूप। हम लोग जावा में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनफाइनाइट लूप भी चला सकते हैं। ठीक है, खैर अभी मैं फॉर लूप पढ़ा रहा तो आपको बता देता हूँ फॉर लूप में कैसे चलाना है इनफाइनाइट लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे और खाली 2 सेमीकोलन डाल देंगे। ये जो लूप हो गया, ये लूप आपका हो गया इनफाइनाइट लूप। ये लूप क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट लूप हो गया ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि यार इनफाइनाइट लूप है तो इसका मतलब, पहला बात तो इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होगा कि चलता ही रहेगा, कोई आपको आउटपुट ही नहीं आएगा, या आउटपुट आएगा भी तो चलता ही रहेगा ये कोड।
अगर मैं इसमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूँ, अगर मैं इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूँ और कुछ भी डाल दूँ, जैसे कि ए डाल दिया, तो ए प्रिंट होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, जब तक आप प्रोग्राम क्लोज नहीं कर देते होते रहेगा। तो लाइक कि ठीक है, समझ में आ गया है। तो इसका नीड क्या है? देखिए, हम लोग को कई बार क्या होता है ना प्रोग्राम में, हम लोग को कंडीशन नहीं मालूम होता कि कब तक चलेगा, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ है, तब तक हो जाए तब तक चलाते रहो, ठीक है। एक एग्जांपल दूं, खैर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट ठीक है फिर भी मैं दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि क्यों दरकार क्या है। मान के चलिए एक रोड है, ठीक है, इस रोड में कॉइन्स है, पर ये कॉइन्स कितने डिस्टेंस में आपको मालूम ही नहीं है, तो आपको कहाँ तक चलना, ये रोड अनलिमिटेड है, रोड तो चलता रहेगा, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है, एंड पॉइंट मालूम नहीं है कहाँ तक चलाना है मेरे को। पर हमको क्या है, मेरे को चाहिए 6 कॉइन, तो हम क्या करेंगे, जब तक मेरा 6 कॉइन होगा हमको तब रुकना है, तो ये तो हमको मालूम नहीं ना पर रोड कितना दूर तक चलेगा, तो इस सब कंडीशन में कहीं कहीं हम लोग इनफाइनाइट लूप चलाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि इनफाइनाइट लूप चलाए, ठीक है, तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे? इसका आंसर आपको खुद को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका है ये चीज़। याद करिए स्विच केस में कीवर्ड यूज हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे? यस, ब्रेक। हम लोग का जब भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, हम लोग अगर ब्रेक यूज़ कर लेते हैं तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंटरव्यू में भी पूछते हैं ब्रेक कंटिन्यूस के बारे में, तो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। ब्रेक क्या करता है, कोई भी लूप चल रहा है या स्विच केस से बाहर आ जाता है, ठीक है। लूप्स मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये बात? सॉरी, कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं, लूप स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट खाली स्विच केस में काम करता है, ठीक है। अब दूसरा आता है नल लूप। नल लूप क्या होता है? नल लूप क्या होता है? नल लूप बेसिकली एक मिस्टेक है हम लोग जो कर देते हैं, जैसे कि हम लोग ने फॉर लिखा है इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। अच्छा एक बात बताइए, ये लूप कहाँ तक चलेगा जरा बताइएगा मेरे को। अगर मैं i को प्रिंट करता हूँ तो कहाँ तक चलेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा कि 9 तक चलेगा? खाली 9 तक चलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि लेस देन कंडीशन देख के, ठीक है। हटाइए इसको, हम लोग नल लूप का बारे में बात करते हैं। नल लूप क्या है? अगर इसके बाद में एक सेमी कोलन लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? नल लूप। मतलब इसके बॉडी में मैं कुछ भी लिखा हूँ ना, ये लूप काम ही नहीं करेगा, ये नल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी सेमी कोलन मत लगा दीजिएगा फॉर लूप के आगे, तो क्या हो जाएगा? नल लूप हो जाएगा। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि सब क्वेश्चन आ जाते हैं कभी एग्जाम में कि नल लूप क्या होता है। अच्छा, अब तीसरा मिथ क्या है? ब्रैकेट्स। जैसे कि हम लोगों ने फॉर लूप लिखा, ठीक है, हम लोगों ने फॉर लूप लिखा, उसके नीचे हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि प्रिंट कर दो आई को, तो लाइक कि तो ये एरर नहीं है। जैसे हम लोग इफ में देखा था ना कि एक स्टेटमेंट अलाउड होता है बिना ब्रैकेट के, तो वैसे ही फॉर में भी एक स्टेटमेंट अलाउड होता है बिना ब्रैकेट के। मैं एक और स्टेटमेंट डाल दूँ तो फिर ये अलाउड नहीं होगा। तो मतलब खाली इतना ही चीज़ लूप के अंदर है, ये लूप के बाहर है, खाली एक ही स्टेटमेंट वो लूप के अंदर लेगा। अगर मैं चाहता हूँ इसको भी लूप के अंदर है तो फिर हमको फिर ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चौथा है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या है? हम लोगों ने नेस्टेड इफ देख लिया, नेस्टेड लूप क्या है? वही सेम ही होगा, मतलब फॉर है, फॉर के अंदर एक और फॉर है, समझ में आया? फॉर के अंदर एक और फॉर लूप, समझ में आ गया। ये हम लोग नेस्टेड लूप देखेंगे बाद में, जब हम लोग थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, तब नेस्टेड फॉर लूप काम आएगा आपके। या आप जब 2D मैट्रिक्स देखेंगे, 2D मैट्रिक्स अभी है, टाइम है, मतलब 2D एरे बोलते हैं उसको, तो उसमें भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइल लूप के बारे में, एंड शायद मैं डुअल लूप भी उसी में कवर कर दूँ, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है एज मतलब कोडर के हिसाब से, बट ठीक है, करना तो पड़ेगा सब कुछ। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।